नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ ड्यूटी तो रहेगी ना, है ना। तो वो आपका जो भी प्रभारी रहेगा उसके नाम आपको जब खाने वालों के साथ मीटिंग होगी ना तो उससे कोऑर्डिनेट करेंगे। ये पूरा हमारा रेजिडेंट का रास्ता हो गया है सर। धारवाड़ी का वो जो रोड का अभी तक के गड्ढे भी इनके टाइम बोला था, अभी भी आप देवार में ज्यादा भीड़ भाड़ आती है सर। वो मेन रोड पे गड्ढे सर धारवाड़ी का अगली बात मोहल्ले के अंदर जो गली गलियारों के अंदर जो ताजे बनते रखाते हैं तो उसमें लाइट की व्यवस्था नगर निगम करती है। उसके ज्यादा लाइट की व्यवस्था करती है, ज्यादा बेहतर है ना। सर इसका मेरा एक छोटा सा सुझाव है, खासतौर से यहाँ पर मैं एड्रेस करना चाहूँगा अपनी कॉल कर एसडीएम साहब ने बिल्कुल सही बात कही। तकरीबन काफी पुराने 10-12 फीट के ताकि कंसेप्ट ये कि अगर हमारी क्षमता है सर 5 फीट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिखावा नहीं उनके बाहर का होना चाहिए। इसलिए मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खास तौर से कि अगर इसके हाइट वर्तमान स्थिति को देखते हुए कम भी कर ली जाए तो हमारी क्षमता में कोई कमी नहीं है तो कम होना चाहिए सर। सबसे पहले चीज व्यवस्था का बात होगी तो उसके लिए मैं मूलतः जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था लेकर आप लोगों से डिस्कस पूरे चर्चा के दौरान आई है। लेकिन हमने इस बार जो कुछ व्यवस्थाएं शुरू की है शायद पहले भी होती रही होगी, लेकिन उसको मैं रिएक्ट करूँगा थोड़ा सा विशेष तौर से को देखने के बाद हमने इस बार अपने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि थाना स्तर पर प्रत्येक ताजिया और उस ताजिए के का क्या ताजिया या सवारियाँ या किसी भी तरह मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह का जो भी कार्यक्रम होना है उन सब की एक सूची बनाई जाएगी, रजिस्ट्री की। उसमें जैसा मैंने आप लोगों से चर्चा के दौरान समझ में आया मुझे कि जो पहला दिन है वो पहला दिन तय होगा, चांद का धोखा तय होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट दिन है वो 7वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन और 11वां दिन। 7वें दिन में सवारियों का भ्रमण होगा, 9वें दिन जो कथ की रात कहलाती है उस दिन में होगा। इसके अलावा 10वें दिन जो ताजियों का जुलूस निकलेगा और 11 तारीख को भी ताजियों का जुलूस निकलेगा। वो 2 दिन निकलता है यहाँ पे परंपरागत तरीके से, तो उसको लेकर जो तैयार है। तो जो लिस्टिंग होगी, जो सूची होगी, हमारे थाना प्रभारियों को निर्देश जारी हो गए हैं। प्रत्येक ताजिए का प्रत्येक थानावार जो लिस्टिंग होगी उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप से वो लिंक करेंगे। थाना का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें थाना प्रभारी होंगे, सीएसपी भी उसमें रहेंगे। तो तीनों थाने के जो शहर के तीनों थाने हैं कोतवाली, मुहर्रम और पदमनगर, ये व्हाट्सएप ग्रुप से उनके थाना क्षेत्र में जितनी भी सवारियां हैं, जितने भी ताजियां हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से उनके जो जिम्मेवार एक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। अब ये पूरा उस मीटिंग में तय होगा, सभी थाना प्रभारी और सीएसपी ध्यान देने पहले भी आपसे चर्चा हुई है कि प्रत्येक ताजिया या सवारी या कोई भी आयोजन बिना सूचना के नहीं होगा। जो चीजें पहले तय हो गई मीटिंग में उसी अनुरूप होगा। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी सूचना होगी कि तयशुदा जो पहले तय हुआ था दिनांक 7वें तारीख को हमको इसको सवारी का भ्रमण में निकलना है। ये सवारी भ्रमण में एक फला मोहल्ले की जो सवारी है आज तक निकल रही है। तो हम बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास ये सूचना रहेगी कि कौन सी हुई है। अगर हम इतना इंश्योर कर लें तो किसी भी ऐसी स्थिति से हम बच पाएंगे कि कोई अचानक से कोई ताजिया निकल गया, जैसे होता है कई बार कुछ इस तरह की स्थिति हो, तो उसमें सारी व्यवस्थाएं हमारी रहेगी। प्रत्येक ताजिया, प्रत्येक सवारी या कोई भी आयोजन है उसके लिए हमारे थाना स्तर से एक जिम्मेवार कोई अधिकारी उनके साथ संपर्क के रूप में रहेंगे, जो उनसे समन्वय बना के आप लोगों को सारी व्यवस्थाओं को देखना है। इसके बाद जैसा आप लोग की चर्चा में भी आया है, प्रत्येक ताजिया और उसमें हम जिम्मेवार लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको सीएसपी और एसपी साहब आपकी जिम्मेवारी है तो उनको कोई ऐसी पहचान का चिन्ह दे कि जिससे उनको ये समझता है कि ताजिया, मान लीजिए कहारवाड़ी का ताजिया है, कहारवाड़ी के ताजिए में ये 5 लोग हैं, ये चिन्हित रहेंगे, इनके जो बैच देना है या आपको जैकेट देना है, जो भी तय करना है इसको तय कर लीजिए। लेकिन वो
वो हमारे वॉलंटियर्स के रूप में सामने दिखेंगे और उनको भी एक एहसास होगा कि हाँ, हम उनको कुछ जिम्मेवारी दी गई है और उस जिम्मेवारी के एहसास के साथ अगर चलेंगे तो बेहतर व्यवस्थाएं होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसको आप लोग इंश्योर कर दीजिए। एक बात बड़ी अच्छी आई थी कि जब कब ये त्योहार या जो भी इसमें जिम्मेवार लोग जरूर सामने रहे और जिम्मेवार लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारा कुछ पुलिस कंट्रोल रूम के आसपास ही काफी कुछ रहता है, तो पुलिस कंट्रोल रूम में आके बैठे या आपको भी नियत कर दें। लेकिन जब प्रोसेशन चले, वो 10वें दिन या 11वें दिन जब भी चले, तो समाज के जिम्मेवार लोग आके वहाँ बैठे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहले भी आई आपकी तरफ से भी, कि हम लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते थे, जो भी त्योहार मनाए। वो मेरे ख्याल से अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा तो किसी भी तरह की कोई विपरीत स्थिति नहीं। त्योहार को हम शक्ति प्रदर्शन की बजाय धार्मिक आस्था और उसके साथ अगर मनाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा जो कहना चाहिए उसकी शालीनता कहिए, गरिमा कहिए, वो ज्यादा बेहतर तरीके से करके आएंगे। और अब मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि बाकी जैसा कि अभी पूर्व में आप सभी लोगों ने अपने अपने विचारों से अवगत कराया और हमारे अधिकारियों भी बताया, और जो नगर मुख्य रूप से अगर व्यवस्था की बात करें तो नगर निगम की तरफ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होने होते हैं, चाहे रास्ता जो पैचवर्क का काम हो, रोशनी का काम हो, जो अपना करबला वाला इस्तेमाल, उस पर जो भी चीज़ें आप लोगों ने पॉइंट आउट की हैं, तो हमारे SDM, CSP और नगर निगम कमिश्नर तीनों मिलके सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे। और जैसा जो बताया गया कि कुछ गलियों में लाइट की व्यवस्था पुरानी समय नहीं थी, SDM ने बताया पिछली बार MPP की तरफ से कुछ चीज़ों में थोड़ा सा और सुधार की गुंजाइश है, तो सभी बिंदुओं पर हम लोग पहले से इंस्ट्रक्शन जारी करते हुए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स कर देंगे और निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं हैं, जैसा पूर्व के वर्षों में भी होता है, उनसे हर बार हम व्यवस्था को बेहतर करेंगे और आप लोगों से भी जो सहयोग की अपेक्षा रहेगी वो भी हर बार की तुलना में और बेहतर मिलेगा। और सबके प्रयासों से, सबके सहयोग से निश्चित तौर पर ये जो त्यौहार है हम लोग और अच्छे ढंग से और प्रेमपूर्वक और भाईचारे सद्भाव से मना पाएंगे। प्रशासन की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि सभी व्यवस्थाओं में हर बार की तुलना में अधिक आपको सुधार देखने को निश्चित तौर पर धन्यवाद। इस बार हमने जो रोड की व्यवस्था की है, 2 रोड चलेंगे और वो रोड आपके प्रोसेशन के 3 घंटे पहले पूरे रूट को सर्च करेंगे। इसके अलावा पूरे जब ये प्रोसेशन चलेगा उस दौरान भी हमारे ड्रोन काम करते रहेंगे। एक अलग व्यवस्था और हमारी की है, 2 व्हीकल माउंटेड हमारे पास व्हीकल है जिसमें कैमरा सिस्टम है। वो कैमरा सिस्टम अगर आप लोग ऐसा कहीं समझते हैं कि जहां रखने की जरूरत है तो उसका सीधा फीड, मतलब वो गाड़ियों में माउंटेड है, सीधा फीड हमारा कंट्रोल रूम में रहता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है किसी संवेदनशील स्थान पर आपको आवश्यकता है तो CSP उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। 2 व्हीकल हमारे पास है, उनको समय समय पर किसी भी समय पर अगर आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता है वो बताएंगे, वो व्यवस्था भी आपको दी जा सकेगी। आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी, क्या उससे चर्चा की? आने वाले दिनों के अंदर खंडवा शहर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी नए साल का आगाज होने वाला है, मुहर्रम। और इस महीने के अंदर जो है योम आशूरा, जो मुहर्रम की 10 तारीख है, योम आशूरा होता है। हमारे खंडवा में हर साल की तरह इस साल भी जो मुहर्रम के दौरान जितने कार्यक्रम होते हैं उसकी व्यवस्थाओं के ताल्लुक से आज जिला प्रशासन ने जिलाधीश कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक शांति समिति की मीटिंग रखी थी। समाज ने और हम लोगों ने अपनी तरफ से सारे सुझाव दिए और हम सबका मेन मकसद यही है कि पूरा जो त्यौहार है, पूरा जो पर्व है, शांति, अमन, आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हो। खंडवा शहर के अंदर मुख्य रूप से 2 चल समारोह निकलते हैं। जो एक मुहर्रम की 10 तारीख को जो ताजियों का चल समारोह निकलता है वो बुधवारे बाजार से शुरू होता है और रात के तीसरे पहर तक के वो जो है करबला के अंदर पहुंच जाता है। वो चल समारोह भी निहायती अदब और एहतराम के साथ अमन व अमान का पैगाम देते हुए इस साल भी निकलेगा। साथ ही मुहर्रम की जो 11 तारीख होती है उसके अंदर भी जो एक चल समारोह निकलता है जो इमलीपुरा से शुरू होकर
शर्मा गैरेज और खड़गपुरा और मानसिक मिल चौराहे होते हुए अपना इख्तिताम पजीर होता है। तो लिहाजा तमाम शहर वासियों से मेरी गुजारिश है कि अपना पर्व जो है शांति और अमन के साथ मनाए और धार्मिक उल्लास के साथ मनाए। हमको सभी को ये जिम्मेदारी रखना है और जिम्मेदारी एक दूसरे को देना है कि किसी भी किस्म की कोई भी इसके अंदर गड़बड़ी ना हो। त्योहार है, त्योहार को हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाएं। इस 7 तारीख को सवारी भी निकली जाएगी और उसके लिए क्या कुछ चाहते हैं? मुहर्रम की 7 तारीख के दिन, उर्दू 7 तारीख की जो सवारी निकलती है, उसके लिए आज शासन प्रशासन से बात हुई कि मुहर्रम की जो सवारी है ईशा की नमाज के बाद से सवारी निकलती है गश्त के लिए, जो अपने मुकाम से निकलकर पूरे शहर का गश्त करते हुए 12 इमाम से होती हुई अपने मुकाम पे पहुंचती है। और मुहर्रम की 9 तारीख को भी इसी तरीके का सवारी का निकाला जाता है, जो जिस तरीके से मतलब इमलीपुरा, खड़गपुरा, मीरपुरा, परदेसीपुरा, कारवाड़ी होता हुआ 12 इमाम के सामने से अपनी जगह के ऊपर वापस रखाती है। और 10 तारीख का जो दिन होता है आशूरे का दिन, जो शाम को असर की नमाज के बाद जो सवारी है वो सीधे करबला की तरफ रवाना होती है, जहाँ पे करबला में ठंडी की जाती है और शहर के और अमन के लिए और तमाम हमारे शहर वासियों के लिए भी दुआएं मांगी जाती है। वो दिन आशूरे का दिन बहुत मोतबर दिन, तारीख में इससे बड़ा दिन नहीं है, इससे बड़ा अफजल दिन। आज शांति समिति बैठक क्या आज शांति समिति की बैठक थी, उसमें हम सभी समाज के लोग आए, उसमें मुस्लिम समाज के भी, हिंदू समाज के भी भाई भी लोग आए। सबसे बड़ी तो इस त्योहार के अंदर ये खासियत है कि ये त्योहार जो है दोनों धर्म के लोग मिलके बनाते हैं। एक सवारी जो है वो ये समझ लो 50% हिंदू समाज के भाई लोग भी सवारी उठाते हैं, कई हिंदू समाज के भाई लोग ताजिया भी बनाते हैं, उसमें हिस्सा भी लेते हैं। तो सबसे बड़ी तो अमन शांति और पैगाम देने वाली एक ही बात है कि दोनों समाज के लोग मिलकर इस त्योहार को बनाते हैं। उसी व्यवस्थाओं को लेते हुए जितनी जगह इमाम बाड़े हैं जहां ताजिए बनते हैं, हमने मीटिंग के अंदर ये बात रखी शासन प्रशासन के कि उन जगहों पे पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई पूरी रखें, क्योंकि ये 10-11 दिन 12 दिन तक के कई लोग लंगर करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं, छबील बनाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। इस्लाम यही हिदायत देता है। और इन्हीं बातों के साथ में हमने प्रशासन शासन से कहा है कि अमन शांति और भाईचारे से इंशाल्लाह ये त्योहार बनेगा। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।